7 अक्टूबर 1985 अकीली लाउरो नाम का एक क्रूज शिप इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर आकर रुका। अलेक्जेंड्रिया पहुंचते ही 651 पैसेंजर शिप से उतरकर कायरो में पिरामिड साइट सीइंग के लिए रवाना हो गए। वहीं कैप्टन बचे हुए 97 पैसेंजर्स को लेकर पोर्ट सईद की ओर चल पड़े, जहां 14 घंटों बाद कायरो गए पैसेंजर्स वापस शिप में बोर्डिंग करने वाले थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब सारे पैसेंजर्स पोर्ट सईद में इस शिप का वेट कर रहे थे, तब अकीली लाउरो शिप का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। दरअसल खबर ये मिली कि अकीली लाउरो को हाईजैक कर लिया गया है। पर क्यों? शिप पे मौजूद 97 पैसेंजर्स में 4 हाईजैकर्स भी थे, जो अपने हथियार फ्यूल टैंक में डालकर शिप में लाए और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट से रवाना होते ही हेयर ड्रायर की मदद से अपने हथियारों को सुखाने लगे। तभी एक वेटर फ्रूट देने के लिए उनके कमरे में आ पहुंचा, जो कि खुला था। उनका इरादा इतनी जल्दी शिप को हाईजैक करने का नहीं था, लेकिन सच बाहर आने के कारण हाईजैकर्स ने लोगों को डराकर बंदी बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हाईजैकर्स शिप के रेडियो रूम तक पहुंचते, वहां बैठे रेडियो ऑपरेटर ने इमरजेंसी कॉल कर दी, जिसमें उसने ये बताया कि शिप अकीली लाउरो हाईजैक हो चुकी है। ये इमरजेंसी कॉल स्वीडन के एक रेडियो स्टेशन को मिली। इस कॉल के बारे में हाईजैकर्स को कोई खबर नहीं थी। इसके बाद हाईजैकर्स ने रेडियो रूम पर कब्जा कर शिप के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया। हाईजैकर्स ने शिप के कैप्टन को डरा धमकाकर जहाज को 500 किलोमीटर दूर सीरिया के टार्टस पोर्ट पर जाने को कहा और शिप उसी ओर रवाना हुई। दूसरी ओर स्वीडन के रेडियो स्टेशन को मिली इमरजेंसी कॉल ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया। इटालियन क्राइसिस मैनेजमेंट टीम एक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि ये उनकी क्रूज शिप थी। उधर जब यूएस को ये पता चला कि शिप में उनके पैसेंजर्स भी हैं, तो यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की तो होश उड़ गई। उनकी नजर में ये एक टेररिस्ट अटैक था, पर समस्या ये थी कि इस हाईजैक में 3 देश अफेक्ट हो चुके थे। ये एक इटालियन शिप थी, यूएस के कुछ पैसेंजर्स थे और ये हाईजैक इजिप्ट के टेरिटरी में हुआ था। उधर इटली नेगोशिएशन के लिए तैयार था, पर यूएस इन हाईजैकर्स को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए यूएस ने मेडिटेरेनियन कोस्ट के करीब बसे सभी देशों को वार्निंग दी कि कोई भी अकीली लाउरो को अपने पोर्ट पर एंटर ना करने दे। और जब उन्हें सीरिया के टार्टस पोर्ट पर जाने की परमिशन नहीं मिली, तब उन्होंने रेडियो के जरिए अपनी डिमांड्स सीरियन गवर्नमेंट को बताई। उनके लीडर यूसुफ मजीद मोल्की ने बताया कि उनका ताल्लुक PLF यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन फ्रंट से है और उनकी डिमांड है कि इजराइल उनके 50 साथियों को रिहा कर दे। अगर दोपहर 3 बजे तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो वो शिप पे मौजूद जीव्स पैसेंजर्स को एक एक करके मार डालेंगे। डिमांड्स पूरा ना होता देख हाईजैकर्स ने टार्टस पोर्ट को एक मैसेज भेजा कि वो एक अमेरिकन पैसेंजर को खत्म कर चुके हैं और अब दूसरों की भी जान जाएगी। पर टार्टस पोर्ट ने उनका विश्वास न किया और उन्हें डॉक करने की परमिशन नहीं दी। तब हाईजैकर्स ने कैप्टन को साइप्रस की ओर जाने को कहा। समस्या बढ़ता देख इटली ने पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट यासिर अराफात से कांटेक्ट कर ये पूछताछ की कि कहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस हाईजैक में कोई हाथ तो नहीं। यासिर अराफात ने इस इल्जाम को गलत बताते हुए एक नेगोशिएशन टीम भी इटली की ओर भेज दी। इस टीम में अबू अब्बास नाम का एक शख्स भी था, जो PLF का लीडर था। अबू अब्बास ने साइप्रस पोर्ट से उन हाईजैकर्स से कांटेक्ट कर कहा कि वो तुरंत पोर्ट सईद की ओर जाएं और सभी पैसेंजर्स को रिहा कर दे। पर यूएस की नजर में वो टेररिस्ट थे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन इटली और इजिप्ट ये चाहता था कि उन हाईजैकर्स को PLO को सौंप दिया जाए और वो खुद ही इन्हें शिप हाईजैक के जुर्म में सजा दें। अगली सुबह 9 अक्टूबर अकीली लाउरो के कैप्टन ने एक रेडियो मैसेज देकर सबको ये यकीन दिलाया कि सभी पैसेंजर्स सुरक्षित है। इसके बाद एक टक बोट अकीली लाउरो तक लाया गया, जिसमें बैठकर ये चारों हाईजैकर इजिप्ट के एक आइलैंड में कहीं गुम हो गए। सबको ऐसा लगा कि नेगोशिएशन कामयाब हुआ और हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड वापस ले ली, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल हाईजैकर्स ने कैप्टन के सर पर बंदूक रखकर जबरदस्ती उनसे ये मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाया। जब सीरियन गवर्नमेंट ने उन्हें शिप डॉक करने की परमिशन नहीं दी, तब उन्होंने एक पैसेंजर को मार डाला था और वो पैसेंजर था व्हील चेयर पर बैठा 68 साल का लियोन क्लिंगहोफर। जिसके बाद क्लिंगहोफर की बॉडी को हाईजैकर ने समुद्र में फेंक दिया और 5 दिनों बाद 13 अक्टूबर क्लिंगहोफर की बॉडी सीरिया के कोस्ट से बरामद की गई, जिसे पोस्टमार्टम के बाद उनके देश भेज दिया गया था। उधर इटली ने इजिप्ट से कहा कि हाईजैकर्स को उनके हवाले कर दे, पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक का कहना था कि हाईजैकर्स इजिप्ट छोड़ कहीं दूर चले गए हैं और उन्हें हाईजैकर्स का पता नहीं मालूम। पर यूएस इंटेलिजेंस को खबर मिली कि इजिप्ट उन्हें एक प्लेन के जरिए ट्यूनीशिया भेज रहा है। यहाँ PLO अधिकारी उन्हें अपने कब्जे में ले लेंगे। 10 अक्टूबर इजिप्ट के अलमाजा एयरपोर्ट से एक प्लेन में इन चारों हाईजैकर को ट्यूनीशिया की ओर रवाना किया जा रहा था। पर न इजिप्ट, न इटली और न ही इन हाईजैकर्स को यह खबर थी कि यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट टीम उन्हें हवा में ही धर दबोचेगी। करीबन 1.5 घंटे उड़ान भरने के बाद यूएस के F-14 फाइटर जेट्स ने उनके प्लेन को घेर लिया और पायलट से कहा कि वो प्लेन को इटली में NATO की एयरबेस सिगोनेला में तुरंत लैंड करे। और 11 अक्टूबर रात के 12:10 पर ये प्लेन सिगोनेला एयरबेस में लैंड हुआ। पर इस मिशन की भनक किसी को नहीं लगी। इटली को भी इस मिशन के बारे में तब जानकारी मिली जब ये प्लेन सिगोनेला एयरबेस पर
लैंड हुआ। अब जो कि ये प्लेन इटली में ही लैंड हुआ, शिप भी उसी की थी, इसलिए उन हाईजैकर की कस्टडी का पहला हक इटली का ही बनता था। पर यूएस की डिमांड थी कि उन हाईजैकर्स को उन्हें सौंप दिया जाए। जब ये प्लेन लैंड हुआ तब उसे 80 यूएस कमांडोज ने घेर रखा था और उन 80 कमांडोज को 300 इटालियन कमांडोज ने। कई घंटों तक इटली और यूएस डिप्लोमेसी की मीटिंग चलती रही और सुबह वाशिंगटन से एक कॉल आई जिसमें यूएस कमांडोज को पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया। हैरानी की बात ये थी कि इटालियन सोल्जर्स को उस प्लेन में उन 4 हाईजैकर्स के अलावा एक और शख्स भी मिला। वो और कोई नहीं बल्कि PLF का लीडर अबू अब्बास था, जिसके बाद ये थ्योरी निकलकर सामने आई कि हाईजैक की प्लानिंग उसी ने करी थी। सबूत और गवाह की कमी के कारण इटली गवर्नमेंट ने अबू अब्बास को रिहा कर दिया, पर उन 4 हाईजैकर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आगे की जांच में ये पाया गया कि हाईजैकर्स असल में शिप को हाईजैक नहीं करने वाले थे, बल्कि उनका प्लान तो इस शिप की मदद से इजरायली पोर्ट अशदोद पर हमला करना था। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए